दोस्तों, आज की यह बात मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सच को समझने के लिए है। क्योंकि कई बार इंसान आंखों से नहीं, बल्कि भरोसे से अंधा हो जाता है और वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। आज हम उन व्यवहारिक संकेतों की बात करेंगे जो अक्सर तब दिखाई देते हैं जब कोई महिला अपने जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति से भावनात्मक या गुप्त रूप से जुड़ने लगती है। यह कोई सीधा आरोप नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और व्यवहार का विश्लेषण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जो बातें हल्की लगती हैं, वही अंत में सबसे भारी सच बन जाती हैं। सबसे पहला बदलाव जो महसूस होता है, वह होता है अचानक आई हुई चुप्पी। पहले जो महिला हर बात खुलकर साझा करती थी, अब वही छोटी छोटी बातों पर भी चुप रहने लगती है। सवाल पूछने पर जवाब छोटा हो जाता है और कई बार आंखों से संपर्क तक बचाया जाने लगता है। यह चुप्पी सामान्य नहीं होती, बल्कि भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष का संकेत होती है। इसके साथ ही फोन को लेकर व्यवहार बदलने लगता है। फोन हमेशा साइलेंट पर रहने लगता है, स्क्रीन लॉक का उपयोग बढ़ जाता है और मैसेज आते ही फोन को उल्टा कर देना या अकेले में बात करना आदत बन जाती है। अगर यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक आया हो, तो इसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होती। इसके बाद जो सबसे गहरा संकेत होता है, वह है भावनात्मक दूरी। महिला सामने होते हुए भी मौजूद नहीं लगती। बातचीत में गर्माहट खत्म हो जाती है। आपकी बातों पर पहले जैसा रिएक्शन नहीं मिलता और आपकी भावनाओं में उसकी रुचि कम होती चली जाती है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान भावनात्मक रूप से किसी और से जुड़ जाता है, तो वह अनजाने में सामने वाले से दूरी बना लेता है, ताकि अंदर का टकराव कम महसूस हो। इसके बाद चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बात बात पर ताने देना और हर समय किसी न किसी बात की शिकायत करना, यह सब अक्सर दोष बोध से पैदा होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से जानता है कि वह सही नहीं कर रहा, तो वह अपने तनाव को सामने वाले पर निकालता है। इसके साथ ही अपने रूप रंग और बाहरी व्यक्तित्व पर अचानक बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू हो जाता है। नए कपड़े, नए खुशबू, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होना और खास समय पर ज्यादा सजना संवरना, यह सब सामान्य भी हो सकता है। लेकिन जब यह किसी विशेष समय और पैटर्न से जुड़ जाए, तब यह सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया का व्यवहार भी बहुत कुछ कहता है। कुछ खास लोगों की पोस्ट पर लगातार रिएक्शन देना, लेकिन परिवार या जीवन साथी से जुड़ी चीजों से दूरी बनाना डिजिटल बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, जो अक्सर असली भावनाओं को उजागर कर देती है। सवाल पूछने पर सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करना, जैसे तुम मुझ पर शक क्यों करते हो या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। यह एक मनोवैज्ञानिक बचाव होता है, जिससे व्यक्ति खुद को अपराध बोध से बचाने की कोशिश करता है। समय को लेकर अस्पष्टता बढ़ जाती है। देर हो जाना काम का बहाना, दोस्तों का नाम लेकिन कोई स्पष्ट विवरण नहीं, और हर बार कहानी का थोड़ा बदल जाना, यह संकेत देता है कि समय का सच छिपाया जा रहा है। इसके बाद तुलना शुरू होती है। किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ करना, उसके गुणों की बात करना और आपको नीचा दिखाना, यह सीधा संकेत नहीं, लेकिन भावनात्मक झुकाव की ओर इशारा करता है। शारीरिक निकटता में असंतुलन भी देखने को मिलता है। कभी बहुत दूरी तो कभी अचानक असामान्य व्यवहार। यह भीतर चल रहे द्वंद्व का परिणाम होता है। भविष्य की बातों से बचना भी एक गहरा संकेत है। जो महिला पहले भविष्य की योजनाएं बनाती थी, अब वही बातों को टालने लगती है, क्योंकि उसका मन किसी और दिशा में उलझ चुका होता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर लोग खुद से यही कहते हैं कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लगातार दिख रहे संकेत कभी कभी नहीं होते। वे किसी कहानी का हिस्सा होते हैं और वही कहानी अब दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो पहले हिस्से से भी ज्यादा गंभीर होते हैं और जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले व्यवहार में दिखने वाला बनावटीपन। जब कोई महिला जरूरत से ज्यादा मीठा या जरूरत से ज्यादा कठोर व्यवहार करने लगे, तो यह संतुलन का टूटना दर्शाता है। या तो वह अपराध बोध छिपाने के लिए अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश करती है, या फिर खुद को सही साबित करने के लिए कठोर हो जाती है। इसके बाद जिम्मेदारी से भागना शुरू होता है। घर, परिवार या रिश्ते से जुड़े कामों में रुचि कम हो जाती है और हर चीज बोझ लगने लगती है, क्योंकि मन पहले ही कहीं और निवेश हो चुका होता है। बातचीत में बार बार झूठ पकड़ में आना, लेकिन उसे हल्के में लेना भी एक बड़ा संकेत है। झूठ चाहे छोटा हो, लेकिन बार बार हो तो वह आदत बन जाता है
और आदत हमेशा किसी छिपी हुई सच्चाई से जुड़ी होती है। इसके बाद आत्मरक्षा का तरीका बदल जाता है। महिला खुद को पीड़ित दिखाने लगती है ताकि सवाल पूछने वाला खुद ही दोषी महसूस करे। यह मनोविज्ञान में रिवर्स विक्टिम रोल कहलाता है, जहां असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और भावनात्मक खेल शुरू हो जाता है। इसके साथ ही घर या रिश्ते की कमियां बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं ताकि अपने व्यवहार को सही ठहराया जा सके, क्योंकि जब इंसान खुद को सही साबित करना चाहता है तो वह सामने वाले को गलत दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों के साथ समय बढ़ना लेकिन विवरण कम होना भी एक संकेत है। हर इंसान को आजादी चाहिए, लेकिन जब आजादी के साथ गोपनीयता और असंगति जुड़ जाए तो सवाल उठते हैं। इसके अलावा महिला आपके सामने अपने फोन या निजी चीजों को लेकर असहज महसूस करने लगती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यह असहजता डर से आती है। डर पकड़े जाने का डर, सच सामने आने का और सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है।